हेलो स्टूडेंट्स, टीम समरहिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 8वें एपिसोड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग होमवर्क को चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे के क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग आज के होमवर्क को चेक कर लेते हैं। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर आधारित था। देख लेते हैं। सबसे पहला जो होमवर्क आपका था, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहला जो वाक्य था, ही एंड आई डैश होमवर्क, ब्रैकेट में है कंप्लीट। तो पहला जो सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का ही एंड आई। तो यहाँ सब्जेक्ट को देखेंगे कि ही एंड आई प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव या हैज, तो हैव लगेगा। तो ही एंड आई हैव कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड भरा जाएगा होमवर्क। ठीक है। दूसरा वाक्य है, रवि डैश टू मार्केट विथ हिज फ्रेंड, और ब्रैकेट में है गो। तो रवि, यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैव या हैज का प्रयोग होगा, किसका, हैज का प्रयोग होगा। और वर्ब 3, तो रवि हैज गॉन टू मार्केट विद हिज फ्रेंड। ठीक है। तीसरा वाक्य है, दे डैश सम बुक्स, ब्रैकेट में है बाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे तो दे हैव, बाय का बाउट हो जाएगा, दे हैव बाउट सम बुक्स। ओके। चौथा वाक्य क्या था, हिज फ्रेंड डैश टू मीट हिम, ब्रैकेट में है कम, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, क्योंकि हिज फ्रेंड उसका मित्र, एक मित्र की बात की जा रही है तो सिंगुलर हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स रहता तो यहाँ पे हो जाता प्लूरल, लेकिन है केवल फ्रेंड, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, कम का तीसरा रूप कम ही होता है, हैज कम टू मीट हिम। ठीक है। पांचवा वाक्य क्या है, वी डैश दिस मूवी, ब्रैकेट में है वॉच, तो क्या हो जाएगा, वी हैव वॉच्ड, हैव वॉच्ड यहां भराएगा दिस मूवी। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया होगा। सही बनाया है ना। आप लोग एक बार भी अपने कॉपी का स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो। आप लोग अपने जो भी कॉपी का आपने होमवर्क बनाया है, आप उसका फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, कमेंट में भेज सकते हो, हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हो। इतनी सारी सुविधाएं हैं, आप कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप में से जितने स्टूडेंट हमारे क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप हमारे बात को मानेंगे और अपनी कॉपी का फ़ोटो ज़रूर भेजेंगे। दूसरा था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें पहला वाक्य है वह सो चुका है, तो यहाँ सब्जेक्ट है ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। स्लीप मीन्स सोना होता है, और स्लीप का तीसरा रूप होता है स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट। दूसरा जो वाक्य है, सुबह हो चुकी है, तो सुबह होना, वर्षा होना, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो इन घटनाओं के पीछे इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ सुबह हो चुकी है तो इट हैज़, अब सुबह होना इसका इंग्लिश होता है DAWN डाउन, और यहाँ पे इसका थर्ड रूप लगा देंगे, इट हैज़ डाउन्ड। ठीक है। या इस प्रकार से भी बना सकते हैं, द डे हैज़ ब्रोकन। ठीक है। क्या बना सकते हैं, द डे हैज ब्रोकन, दिन निकल चुका है। चलिए अब अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। मैं वहां जा चुका हूं, ये पहला था। दूसरा, तीसरा वाक्य है, मैं वहां जा चुका हूं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर। चौथा वाक्य है, आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने मुझे नहीं बुलाया, तो सब्जेक्ट हो गया आपने, यू के साथ क्या लगेगा, हैव,
नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नहीं लगा हुआ है वाक्य में। यू हैव नॉट कॉल्ड मी, बुलाना का कॉल, इसका तीसरा रूप हो जाएगा कॉल्ड, इसके साथ लगेगा मी। अगला वाक्य है बच्चे मैदान में खेलने के लिए पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? बच्चे, तो चिल्ड्रेन हैव अराइव्ड, पहुंचना की अंग्रेजी अराइव, और यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो अराइव्ड हो गया। अराइव्ड एट द ग्राउंड, कहाँ पहुंच चुके हैं? तो मैदान में, तो एट द ग्राउंड खेलने के लिए, टू प्ले, ठीक है। तो चिल्ड्रेन हैव अराइव्ड एट द ग्राउंड टू प्ले। छठा वाक्य है तुम अभी तक यहां नहीं पहुंचे हो। तुम, यू के साथ लगेगा हैव नॉट अराइव्ड हियर, और क्या है? अभी तक, येट मीन्स अभी तक। यू हैव नॉट अराइव्ड हियर येट। सातवां वाक्य है क्या वह अपने पिताजी के साथ गांव गया है? यहाँ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हैव को पहले देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के अनुसार हैज लगेगा। हैज ही गॉन टू विलेज विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, इसलिए हिज का प्रयोग किए, ठीक है। यहाँ जो अपने पिताजी हुआ तो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही का फॉर्म क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ये मैंने पहले क्लास में आप लोगों को चार्ट के अनुसार से बताया था। आठवां वाक्य है क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट आपने है यानी कि यू, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैव लगेगा। हैव यू, पूरा करना का कंप्लीट, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड। हैव यू कंप्लीटेड अपना गृह कार्य यानी कि योर होमवर्क, यहाँ पे देखिए कि वाक्य में अपना गृह कार्य है, तो अपना गृह कार्य अपना किसके लिए? आपके लिए। तो आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो यू का योर हो जाता है ना। और इसके पहले वाक्य में अभी हम लोगों ने बनाया कि क्या वो अपने पिताजी के साथ हो, तो अपने पिताजी के साथ तो हिज फादर वहाँ था, तो ही के अनुसार हिज लगा, और यहाँ यू के अनुसार योर का प्रयोग किया गया। बढ़ते नौवें वाक्य की ओर, क्या वह यहाँ आया है? क्या वह, तो हैज ही कम हेयर। 10वां वाक्य क्या है? मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट कॉल्ड हिम हेयर, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया है। तो ये था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का। अब चलते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी की ओर। इसमें मैं बोल करके ही बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य है कि रवि एंड सूरज हैव प्लेड चेस। रवि एंड सूरज, तो यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट आ गए, रवि और सूरज। हैव प्लेड चेस यानी कि रवि और सूरज ने चेस खेला है, शतरंज खेला है। दूसरा वाक्य है यू हैव नॉट डन योर वर्क, आपने अपना कार्य नहीं किया है या तुमने अपना कार्य नहीं किया है। अगला जो वाक्य है दे हैव नॉट गॉन फ्रॉम हियर, वे लोग यहाँ से नहीं गए हैं, वे लोग यहाँ से नहीं गए हैं। द ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से नहीं खुली है, ट्रेन स्टेशन से नहीं खुली है। पांचवा वाक्य है आई हैव बाउट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी है, मैंने एक किताब खरीदी है। छठा वाक्य है ही इज़ द मैन हु हैज़ डन दिस, ही इज़ द मैन हु हैज़ डन दिस, यही वह आदमी है, यही वह आदमी है जिसने ऐसा किया है, जिसने ऐसा किया है। सातवां वाक्य क्या है हैज़ हिज ब्रदर कॉल्ड हिम, क्या हैज़ हिज ब्रदर, यहाँ पे देखिए हैज़ आगे आ गया यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ क्या हम करेंगे हिंदी में क्या, ठीक है। हैज़ हिज ब्रदर, क्या उसका भाई, क्या उसका भाई या क्या उसके भाई ने उसे बुलाया है,
क्या उसके भाई ने उसे बुलाया है। 8वां वाक्य है हैव योर फ्रेंड्स गोन टू पटना, क्या तुम्हारे दोस्त पटना चले गए हैं, क्या तुम्हारे दोस्त पटना चले गए हैं। 9वां वाक्य है हैज इट रेन्ड टुडे, क्या आज वर्षा हुई है। 10वां वाक्य है हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस पर्सन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस पर्सन, क्या आपने इस व्यक्ति के बारे में कभी सुना है। एवर लगा हुआ, एवर मीन्स कभी, कभी सुना है। ठीक है, अब चौथा जो था वर्ड पावर, इसमें साइनोनिम्स लिखने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था। पहला जो शब्द है पॉपुलर, तो पॉपुलर को देखिए क्या कहते हैं। पॉपुलर का फेमस होता है, प्रोमिनेंट भी होता है, इन सारे शब्दों का मतलब है प्रसिद्ध। ठीक है, दूसरा वाक्य था, दूसरा शब्द था स्काई, तो स्काई की जो पर्यायवाची शब्द होगी अंग्रेजी में साइनोनिम्स वेलकिन। तीसरा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, प्रेटी होगा, है ना, और एलिगेंट भी होगा और हैंडसम भी होगा। इस प्रकार से चौथा शब्द क्या है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट मतलब कठिन। ठीक है, तो इसका हार्ड हो जाएगा, हार्ड मीन्स भी कठिन होता है। टफ हो जाएगा, टफ मीन्स भी कठिन होता है ना। अगला क्या है ट्रू, ट्रू का मतलब, ट्रू मीन्स सत्य या सही, तो ट्रू का राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। छठा शब्द क्या है जी ब्लैंक, तो ब्लैंक का, ब्लैंक मीन्स क्या होता है खाली, तो खाली की अंग्रेजी क्या होगी एम्प्टी, एम्प्टी भी हो जाएगा। ठीक है, अगला हैवी, हैवी का मतलब क्या होता है भारी, वजनी, तो वजन की अंग्रेजी क्या होती है वे, और इसमें वाई लगा दीजिए। ठीक है, वेई। अगला है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का हम लोग ब्रिलियंट लिखते हैं, ब्रिलियंट, वाइज, है ना। और क्या हो सकता है, और भी एक दो हो सकते हैं। नौवां क्या है फूल, फूल यानी कि मूर्ख, इसको इडियट कहते हैं, सिल्ली कहते हैं, फुल्लिश कहते हैं। 10वां शब्द क्या है बोल्ड, बोल्ड मतलब बहादुर या साहसी, ब्रेव, करेजियस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका साइनोनिम वाला कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सही बनाया होगा और चेकआउट कर लिया होगा, और यदि नहीं बनाया है तो आप लोगों को ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लें, और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का मेक सेंटेंसेस जरूर करें, वाक्य जरूर बनाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वाक्य बनाओगे आपको उतना ज़्यादा अर्थ समझ में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लर्न कर पाओगे, ईजिली लर्न कर पाओगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप उसको सेंटेंसेस में प्रयोग करो, एंड ट्राई टू स्पीक सम इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ कुछ 2-4 वाक्य ही प्रतिदिन अंग्रेजी बोला करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का क्लास जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही ऊपर होगा, जिसमें कि हमारा रूल नंबर 4, 5, 6 बचा हुआ है। तो इन तीनों रूल की आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसके ऊपर कैसे सेंटेंस पैटर्न के अनुसार हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, इन सारे चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बने रहिए हमारे साथ, अपना नोटबुक और पेन तो तैयार रखा है आप लोगों ने, चूँकि आप लोगों ने होमवर्क चेक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 4 को, जो होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पहले ही रूल देख चुके हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और चूँकि निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में देंगे, और क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का ये सेंटेंस पैटर्न है। इस प्रकार से हम लोग एक उदाहरण दे करके देख लेते हैं। क्या वे लोग अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग के अनुसार हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, दे, नॉट, एकदम रूल के अनुसार बढ़ते जाना है। हैव का हैव हैज में से प्रयोग कर लिए, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किए, उसके बाद नॉट का प्रयोग करें, इसके बाद वर्ब 3। तो वर्ब क्या है, पहुंचना। पहुंचना का इंग्लिश क्या होता है, अराइव। अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड। ठीक है। हैव दे नॉट अराइव्ड होम येट। येट का प्रयोग करेंगे, येट मीन्स अभी तक, अराइव्ड होम येट। तो रूल नंबर 5 का जो सेंटेंस पैटर्न होगा किसके ऊपर आधारित होगा, ये WH क्वेश्चन के ऊपर आधारित होगा, है ना। WH क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार का सेंटेंस पैटर्न रहेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे और इसके बाद हैव हैज का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, है ना। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब 3, इसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन कहते किसे हैं, तो WH क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। पहले क्लास में भी मैंने बताया कि WH क्वेश्चन वैसे प्रश्नों को कहते हैं जो W या S से शुरू होते हैं, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच। तो ये सारे जो शब्द हैं ये सारे शब्द W या S से ही प्रारंभ होते हैं, इसीलिए इनको WH क्वेश्चन कहते हैं। और येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में मूल फ़र्क ये है कि येस नो क्वेश्चन जो होते हैं उनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो, लेकिन WH क्वेश्चन का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। इनके उत्तर देने के लिए आप लोगों को कारण बताना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले इसके जो वाक्य लिया था कि वे लोग अभी तक घर, क्या वे लोग अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। अब इस सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि वे लोग अभी घर क्यों पहुँचे हैं। तो यहाँ जो वाक्य का प्रश्न हुआ तो इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। तुम अभी कहाँ गए हो, ठीक है, तुमने अभी तक क्या किया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे इनके उत्तर के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा और इसीलिए इनके प्रारूप को WH क्वेश्चंस कहा जाता है और इनके पहले WH वर्ड लगाना होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुमने अब तक क्या किया है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, तुमने अब तक क्या किया है, क्या, व्हाट। तो व्हाट जो है W से शुरू हो रहा है तो ये हमारा WH वर्ड है और इसी की अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे, व्हाट। अब इसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुमने यानी कि यू के साथ लगेगा हैव, व्हाट हैव यू। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब वर्ब 3 का प्रयोग करना, तो वर्ब 3 है क्या यानी कि करना, डू, व्हाट हैव यू डू। अब यहाँ क्या होगा, वर्ब 3, तो डू का वर्ब 3 क्या होता है, डन। तो व्हाट हैव यू डन येट, येट मीन्स अब तक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे। तो व्हाट हैव यू डन येट, तुमने अब तक क्या किया है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 के अनुसार जो सेंटेंस पैटर्न होगा हमारा। रूल नंबर 6 WH प्लस नेगेटिव का। WH क्वेश्चंस भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे। तो इसका सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। WH वर्ड और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल था उसको इसके बाद लगा देना है। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। वे लोग अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। वे लोग अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हैं, तो याद रखिए क्यों नहीं WH वर्ड भी है और नहीं भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस पैटर्न को WH प्लस नेगेटिव का पैटर्न कहेंगे। और इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड को लेंगे क्यों, तो व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, दे के साथ लगता है हैव, तो व्हाई हैव दे नॉट, पहुंचना का अराइव्ड हो जाएगा, व्हाई हैव दे नॉट अराइव्ड होम नाउ, सॉरी येट। यहां है अभी तक की अंग्रेजी येट होती है, इसलिए येट का प्रयोग करेंगे, नाउ का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउ मीन्स होता है अब। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अराइव्ड होम लिखा गया है, अराइव्ड टू होम नहीं लिखा गया है।
इसके पीछे कारण ये है कि होम एक ऐसा नाउन है जो अपने पहले टू प्रीपोजिशन नहीं लेता है। हाउस के पहले टू लगाएंगे लेकिन होम के पहले टू नहीं लगाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, व्हाई हैव दे नॉट अराइव्ड होम येट। तो इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये छह रूल कंप्लीट होते हैं। अब इसके ऊपर आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, तो बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज का होमवर्क ये रहा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। पहला जो होमवर्क है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इन 10 सेंटेंसेस को सही करना है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर लेना है। और इसके बाद आप लोगों को एक और होमवर्क दिया जाएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए ये है, इसमें से राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, अर्थात इन सारे शब्दों के आप लोगों को एंटोनिम्स देने। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा शब्द देना है, ठीक है। पिछले वाले होमवर्क में आप लोगों को साइनोनिम्स दिया गया था और इस बार एंटोनिम्स दिया गया। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसके बाद आज के सेंटेंस के ऊपर चर्चा करते हैं, सेंटेंस ऑफ द डे। और ये सेंटेंस है नो पेन नो गेन, अर्थात बिना सेवा मेवा नहीं, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। इस तरह से हम लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो आप लोग लगातार प्रयासरत रहें, एक अपना गोल सेट करें और उस गोल को पाने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे एम में उसको बांट लें, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ही बार बहुत बड़ा करने को सोचें, तो उससे आप लोगों को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लक्ष्य को पहले सेट करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार सतत प्रयासरत रहना है। और जब तक आपको अपनी परेशानियों का हल नहीं मिलता है, आप अपने परेशानियों से जब तक आप जूझेंगे नहीं, तब तक आपको मार्ग नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है नो पेन नो गेन। तो आप लोगों को लगातार प्रयासरत रहना है, लगातार मेहनत करना है और मेहनत करने से डरना नहीं है। मेहनत करने के रास्ते में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो संघर्ष और मुश्किलों से जूझते हुए ही मनुष्य जो है वो सफल होता है। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। नो पेन नो गेन। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।